शहजाद, ये भी क्या बड़ी सादगी नहीं है कि एक बिजनेसमैन की महफिल हो, उसमें आप बैठ के पूरे का पूरा किस्सा सुना दें, किसने किसको अप्रोच किया, किस तरह से अप्रोच किया, उसके बाद अप्रोच करने के बाद आपका रिस्पांस क्या था उसके ऊपर, और फिर आप कहें कि नहीं जी हम मुदाखलत नहीं चाहते। तो ये बड़ी बड़ी क्यूट और सादा बात है, नहीं? बहुत शुक्रिया अलीना। सबसे पहले आपको, तमाम खवातीन को और मर्दों को खवातीन के आलमी दिन पे बहुत बहुत मुबारक हो। मर्दों को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मर्दों को भी जरूरत है मुबारकबाद देने की, ताकि उनको ये एहसास हो, ये समझ आए कि उनकी तरह औरतों का भी जो हुकूक है वो उनके बर्थ राइट हैं, किसी ने देने नहीं है, वो उनके बर्थ राइट हैं। इस पर बहरहाल हम आगे जाके बात करेंगे। लेकिन जो आपने मीटिंग का हवाला दिया, अगर तो कोई ऐसी पेशकश की गई थी इमरान खान की जानिब से, या कोई ऐसा ख्वाहिश की गई थी कि आर्मी चीफ से मुलाकात उनकी हो जाए और आर्मी चीफ ने उस पर अगर मना कर दिया है तो ये बहुत अच्छी बात है। आर्मी चीफ को ना सियासतदानों से मिलना चाहिए, ना सियासतदानों को ये ख्वाहिश करनी चाहिए। इमरान खान तो खुद कहते थे कि ऑपोजिशन लीडर का क्या काम है किसी आर्मी चीफ से मिलना, तो उनको उस असूल पे डट के खड़े होना चाहिए और ख्वाहिश का इजहार नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरी नज़र में किसी आर्मी चीफ का बिजनेस कम्युनिटी से मिलना वो भी मेरे ख्याल से गलत है, नामुनासिब है। हमने देखा है कि माजी में भी जो जनरल बाजवा थे वो मिलते थे बिजनेस कम्युनिटी से, नीयत पे कोई शक नहीं है, बड़ी अच्छी नीयत से मिलते हैं, मुल्क की खातिर मिलते हैं, लोगों को कॉन्फिडेंस देने की खातिर मिलते हैं, बाहर से जाके दोस्त ममालिक से पैसे लेकर आते हैं। ये सब काम करती है हमारी फौज, बड़ी अच्छी बात है कि उनकी नीयत अच्छी है। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि ये वो काम है जो किसी भी सिविलियन हुकूमत के करने के हैं, एग्जीक्यूटिव के करने के हैं, और बड़ी मायूसी होती है जब ये हम देखते हैं कि क्या इन हुकूमतों में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो बिजनेस कम्युनिटी को मिल के एतमाद में ले सकें, उनको कॉन्फिडेंस दे सकें कि देखें IMF का मुआहदा हो जाएगा, मुल्क डिफॉल्ट नहीं होगा। क्यों नहीं वो ये एतमाद दे सकते? क्या उनकी कोई सुनता नहीं है? और अगर उनकी कोई सुनता नहीं है तो फिर वो बैठे हुए क्यों हैं? मतलब ये तो बेसिक चीजें हैं ना, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। लेकिन आप ये सोचें कि ये अलमिया है कि इस वक्त जो आपकी हुकूमत बैठी हुई है उसको शायद कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, या उसकी कोई बात नहीं मानेगा, तभी फिर वो आर्मी चीफ को लेके जाते हैं, मुलाकातें करवाते हैं कि यार आप कॉन्फिडेंस दें तो शायद ये यकीन करेंगे। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके प्रोग्राम में मैं बार बार ये कहता रहा हूँ कि जब इमरान खान थे वो भी यही करते थे। मीटिंग्स GHQ में होती थी बिजनेस कम्युनिटी की, जनरल बाजवा से, और इमरान खान साहब खुशी से कंसीड करते थे। और अब ये हुकूमत भी यही काम कर रही है। ये काम सिविलियन हुकूमतों का है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर आप ऑपोजिशन में बैठे, क्योंकि आप आके अपना काम नहीं कर रहे हैं। तो मुझे तो ये बात समझ नहीं आती। तो मेरे ख्याल से तो ये मुनासिब नहीं है कि बिजनेस कम्युनिटी से मिलना और फिर वहाँ पे ये सियासी गुफ्तगू करना है। इसका देखिए जो बाहर निकल के बात होती है फिर वो कंट्रोवर्शियल ही होती है। अब फवाद चौधरी साहब इसका डिनाइल दे रहे हैं, दूसरे लोग आके डिनाइल दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये काम हुकूमत के करने के, उनको ही करने की जरूरत है। इमरान खान ने गलत किया, इन्होंने भी गलत किया। लेकिन देखें जो बुनियादी सवाल है आपका, इमरान खान साहब मेरे ख्याल से उनको पता है कि अवाम की ताकत उनके साथ है। सर्वेज भी यही बताते हैं। हुकूमत में आना उनको, मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको लगता है कि वो हुकूमत में आ जाएंगे और अच्छी खासी मेजोरिटी से आ जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल से इमरान खान को ये एतमाद नहीं है कि उनके साथ जो लोग हैं वो मुल्क चला सकते हैं। उसके लिए उनको मदद चाहिए होगी फौज की। जैसे मैंने कहा, पहले भी माली मामलात में मदद चाहिए होती थी, सियासी मामलात में मदद चाहिए होती थी। सियासत भी उन्होंने आउटसोर्स कर दी थी, चाहे कोई बिल पास करवाना हो या इत्तेहादियों को मनाना हो। तो मेरे ख्याल से ये इमरान खान सोच रहे हैं कि मैं इक़्तिदार में तो आ जाऊंगा लेकिन मैं हुकूमत चला नहीं सकूंगा। ये अब इंटरेस्टिंग एंगल है। इफ आई एम ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, तो एक तो उनको राइट साइड पे करें और फिर उनसे मदद भी लें, जो मेरे ख्याल से जैसे मैंने कहा अपने इब्तिदा में कि ये गलत तरीका है सोचने का। लेकिन क्या ये तर्ज अमल सिर्फ इमरान खान का है? मुझे नहीं लगता। आप देखें, जब मरियम नवाज साहबा साबिक DGI फैज हमीद का नाम लेती हैं, आज तो उन्होंने कोर्ट मार्शल करने का भी मुतालबा किया कि फैज हमीद को कोर्ट मार्शल किया जाए उनका, क्योंकि उन्होंने हमारी हुकूमत गिराई है। तो मुझे तो फिर और इस बात का यकीन आते रहता है, और जो परसेप्शन है वो यकीन में बदलती रहती है कि कहीं ना कहीं PDM हुकूमत नून लीग डील करके आई है साबिक आर्मी चीफ से। वरना मुझे बताया ना कि क्या वजह है। उस दिन मेरे शो पर मरियम नवाज साहबा थी, मैंने पूछा कि आप फैज हमीद साहब का नाम लेती हैं, आप साबिक आर्मी चीफ का नाम क्यों नहीं लेती? उन्होंने कहा मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मेरे पास सबूत फैज हमीद के हवाले से है। तो मुझे बताइए कि गुजरावाला की वो तकरीर, उनके वालिद साहब ने इतने बड़े-बड़े इल्जाम लगा दिए, तस्वीर दिखा दी है, तो फिर वो क्यों था सबूत के बगैर? उस वक्त नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा पे डाली थी, तो क्या वो झूठ कह रहे थे? क्या वो गलत बयानी कर रहे थे? सबूत की बुनियाद पे नहीं कह रहे थे क्या वो ये सब बातें? तो जब मरियम नवाज साहबा बाजवा साहब को इग्नोर करके, उनका नाम स्किप करके फैज हमीद की बात करती हैं, तो ये तासुर माजरत के साथ मजबूत होता है कि कहीं ना कहीं आप किसी किस्म की डील करके आए जिसकी वजह से आप खामोश हैं। इसके ऊपर न्याय साहब की राय जान लेते हैं। ठीक है, ये नहीं चल सकता। सियासत जो है ये हर जमात का ही है इस वक्त। ठीक है। इमरान खान साहब ने एक जनरल फैज साहब का जवाब भी दिया है मरियम नवाज साहबा को, कि उन्होंने कहा कि मैं तो मेजर जनरल था और कुछ भी फैसले जो थे वो चीफ के बगैर, आर्मी चीफ के बगैर तो हो नहीं सकते ना, मेजर जनरल तो नहीं कर सकता।